So welcome back to my next day of my नेपाल ट्रिप। अभी मैं और दीपांशु ऊपर आए हुए हैं। ये हमारा रूफ टॉप वाला ऊपर रेस्टोरेंट कैफ़े सारा कुछ बना हुआ है। वी आर मेकिंग दिस इज मेकिंग बना रहे हैं खाना। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, सैंडविच हो गए। सो गाइस, इस वक्त मैं जा रहा हूँ दरबार स्क्वायर की तरफ। अभी जो मैं एरिया में से निकलता जा रहा हूँ वो है आपका थामेल एरिया, जहाँ पे मेरी हॉस्टल की बुकिंग हो रखी है। मैं कल नेपाल आ गया था। ये वीडियो कल के बाद से कंटिन्यू हो रही है। आपने कल रात को देखा था, हम थोड़ा रात को मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी और किसी एक ट्रेडिशनल वाली जगह पे बैठ के हम अपने मोमो ट्राई किए थे। वैसे इसको मोमोज नहीं बोलते, मोमोज तो हम लोग बोलते हैं, इसको मोमो ही बोला जाता है। भाई यहाँ तो देखो, तुम देख सकते हो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है इतना। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ट्रैफिक मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, बट यहाँ पे देख सकते हो तुम, क्लिप में देखा भी है कि भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक है सच यहाँ पे। आज हम आ चुके हैं काठमांडू की गलियों में। कसरत कर रहा है ये। अभी इसने बहुत कुछ करतब दिखाने हैं इस शहर में। गाड़ियाँ थोड़ी सी चाइनीज ब्रांड की हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर की तरफ, और जिसको साहिल बोल रहा था बार बार दरबार साहिब। भाई दरबार साहिब, मैं कह यार गुरुद्वारे थोड़ी जा रहा है यार, तो दरबार स्क्वायर का पूरा अच्छे से नाम ले उसका। तो भाई यहाँ मंदिर आए रास्ते में, दरबार स्क्वायर के रास्ते में आए या मंदिर हमारे। ये देखो, मैं बात करूं अगर कुछ थोड़ी बहुत नेपाल की बात करूं, नेपाल एक सैंडविच कंट्री है। सैंडविच कंट्री से मेरा मतलब ये है कि नेपाल के साथ बॉर्डर लगते हैं दो कंट्री के। एक तरफ आता है चाइना, दूसरी तरफ आ गया अपना इंडिया। तो नेपाल को सैंडविच कंट्री भी कहते हैं, और ये पूरी लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ कोई समुंदर नहीं है कि भाई ये सी से सीधा कनेक्टिविटी इनकी होती। तो इनके जो बॉर्डर लगते हैं सिर्फ चाइना और इंडिया के साथ ही लगते हैं। अगर मैं बात करूं, नेपाल के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, तो इसलिए नेपाल आना बहुत इजी है। बाय फ्लाइट आना है तुम्हें तो भी आ सकते हो, और बाय ट्रेन भी तुम बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हो, और बाय कार भी इवन तुम आ सकते हो। नेपाल इंडिया के लिए या इंडियंस के लिए कह सकते हो वीजा फ्री है। नेपाल आने के लिए तुम्हारे कुछ ही चीजें हैं जो तुम्हें लगेंगी। इवन कि तुम्हें पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। जो बंदे इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो इंडियन सिटीजन है, उनके लिए नेपाल इजी टू गो है। तुम आ सकते हो, तुम्हारे पास तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तुम आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पे आ सकते हो। अगर बाय फ्लाइट आ रहे हो, इंडिया से ही फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो, तब भी तुम्हें पासपोर्ट की नीड नहीं पड़ेगी। तुम अपने आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड पे या वोटर आईडी कार्ड पे तुम इजीली नेपाल के अंदर एंट्री ले सकते हो। हम तो बाय फ्लाइट आए हैं, श्रीलंका था, मैं पहले श्रीलंका से फिर मैं इधर आया हूँ, इसलिए हमें पासपोर्ट की नीड थी क्योंकि हम श्रीलंका थे। हालांकि हमें बाहर भी निकलना था, तो हमें इसलिए भी पासपोर्ट की नीड थी। ये देखो, एक तुम ये चीज चेक करो, नेपाल में तुम्हें जगह जगह ना ऐसे बहुत पुराने से ना बने हो, चाहे घर होगी, घर के अंदर देखो नीचे शॉप बनी हुई है पूरी, वो देखो। नेपाल में तुम्हें ऐसी ऐसी बहुत चीजें मिल जाए। घर भी जैसे मेरे सामने तुम देखते जाओगे, ये भी बहुत पुराने से अलग सा आर्किटेक्चर और अलग सा पूरा द्वारा वो बना हुआ है। हम अभी गली में से निकल के आए हैं, और गली में से निकल के जब आए हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही प्यारी चीज है। नेपाल में जो ये काठमांडू है, इसका नाम काठमांडू क्यों पड़ा? काठ का मतलब होता है लक्कड़, और मांडू का मतलब होता है शहर। वैसे मंडू बोलते हैं, मांडू नहीं, आई थिंक मंडू बोलते हैं इसको। और मंडू जो हो गया लक्कड़ से बनी हुई सभी चीजों का शहर। आई थिंक जो इसको एग्जैक्ट मीनिंग काठमांडू का पड़ता है वो ये है। ये सब दरबार है। यहाँ पर 48 मंदिर देख पाएंगे, और 19 सदी आगे राजपरी से महल में रहा करते थे। अभी संग्रहालय खुला गया। इस वक्त एग्जैक्ट मैं खड़ा हूँ दरबार स्क्वायर के नीचे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ऊपर जनता बैठी हुई है। यहाँ पे अभी मैंने टिकट ली है, जो कि मुझे पड़ी है 500 नेपाली की। इंडियन करेंसी में 300 या 312 रुपए जो पड़ गए। बाकी रेट्स थोड़े मोटे ऊपर ऊपर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अभी दरबार स्क्वायर की जो एंट्री फीस है वो है 500 नेपाली पर हेड। उसके साथ उन्होंने हमें ये दे दिया कार्ड साइज पे स्कैनर लगा हुआ, और इसके साथ में एक ये दिया है जिसमें सारी की सारी इसका पूरा मैप, इसकी पूरी लोकेशन आप देख सकते हो। मैप और लोकेशन सारा कुछ है कि भाई तुम्हें कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, इसमें तुम्हें दिख जाएगा, तुम वो कर सकते हो। यहाँ पे ना नेपाल की मैं बात करूं अभी, तो यहाँ पे इनकी रहती है नेवाड़ी कम्युनिटी की तरफ से जो बनाई हुई है, इनकी रहती है लिविंग गॉडेस कुमारी। यहाँ पे कुमारी का घर भी है। कुमारी जो इनकी एक लिविंग गॉडेस है। अगर मैं अपने पीछे बात करूं, अब आपको ये एक और चीज मैं दिखा दूं। ये देखो मेरे पीछे, ये देखोगे ये भी मंदिर है। यहाँ पे लोकल लोगों के लिए, यहाँ पे जो नेपाली सिटीजन है उनके लिए कोई फीस नहीं लगती। एक चीज और मैं बता दूं, ये देखो तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, देखो
फॉरेन नेशनल्स के लिए जो अदर कंट्रीज वाले हो गए उनके लिए 1000 नेपाली फीस है, और जो सार्क कंट्री या बिम्स्टेक कंट्रीज है उनके लिए 500 नेपाली, और जो इंडिया है वो सार्क कंट्री भी है और साथ ही में बिम्स्टेक की भी मेंबर है, तो इसलिए हमें जो फीस लगी है वो 500 नेपाली लगी है, और जो बाकी फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनको 1000 नेपाली, जो 1000 नेपाली की फीस है वो उनको लगती है। ये हमें जो दिया है अब इसके हिसाब से हम आगे आगे चलते हैं, देखते हो कि हमें कहाँ जाना है। और अगर मैं अपने लेफ्ट साइड में तुम्हें एक और चीज दिखाऊं, अभी जो तुम मंदिर देखा है अपने लेफ्ट साइड में, इसका क्या सीन है कि जब 2015 में यहाँ पे नेपाल में भूकंप आया था, बहुत ही ज्यादा डेडली अर्थक्वेक आया था, उसके बाद से ये पूरा टूट गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब से अभी इन्होंने बताया नहीं है। तुम्हें मैंने एक चीज और दिखाऊंगा, शहर में बहुत सारी जगह है, बहुत सारे मंदिर है, देख सकते हो जगह 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 मंदिर मेरे पीछे, चाहे अगर तुम इधर देखोगे चाहे तुम इधर देखोगे, ये तो सामने म्यूजियम है, और वो है सामने बिल्कुल, वो है कुमारी का घर, जहाँ पे जो लिविंग गॉडेस है वहां पे रहती है, और अंदर जाते हैं यहाँ से गेट, अंदर एंट्री मिलती है, एंट्री के बाद जाके अंदर तुम्हें जो लिविंग गॉडेस है कुमारी, उनके दर्शन होते हैं। अगर मैं खुद भी पर्सनली दरबार स्क्वायर की बात करूं तो दरबार स्क्वायर ये माना जाता था जहाँ पे जो पहले राजा रहते थे ना, वो यहीं से रूल करते थे, जो रूल अपना चलाते थे नेपाल में, क्योंकि नेपाल में मोस्टली 2 डायनेस्टी ने बहुत लंबा राज किया है, एक तो माला डायनेस्टी है और दूसरी मेरे को भी नाम सही में याद नहीं आ रहा है कि दूसरी डायनेस्टी कौन सी है ना। जगह 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 यहाँ पे मंदिर मिलेंगे। अब जो हमने दरबार स्क्वायर की टिकट ली है वो यहाँ से समझ लो, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो अलग रास्ता जाएगा, यहाँ से जाएंगे तो अलग रास्ता जा रहा है। हमारे पास बहुत सारी जगह इसमें देख सकते हो तुम, जहाँ जहाँ इसमें इजीली हम विजिट कर सकते हैं। इतनी सारी जगह है इसमें जहाँ विजिट कर सकते हैं। ये मैप है। ये नेपाली जो लड़कियां हैं इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो इन्होंने पहन रखी है। देखो कि नेपाल में भाई बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो यहाँ पे रहती हैं, और नेपाल में 120 से भी ज्यादा, 120 है एग्जैक्ट 125 लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती है। भाई तुम्हें अगर मैं बता दूं, ये देखो, ये देख रहे हो जो लकड़ वाले ये जो पूरे डंडे से लगे हुए हैं, जिनको स्टैंड कर रखा है, सपोर्ट वाले जो लगे हुए हैं, ये जब 2015 में यहाँ पे भूकंप आया था, ये वही है। ऐसे तो अभी बहुत जगह से उतर चुके हैं, ये खाली इनके सपोर्ट के लिए लगाए हुए हैं। 2015 में जो डेडली भूकंप आया था, struck before noon local time in the capital city of Kathmandu. The magnitude 7.8 quake killed more than 1,300 people. In the streets, as scenes of the aftermath show us that many of the injured are young children. This is the worst quake to hit Nepal in more than 80 years, toppling temples that stood for centuries, bringing down buildings and tearing open roads. उसकी वजह से इन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स पे यहाँ पे सपोर्ट के लिए वाले डंडे इन्होंने लगा दिए थे। तो भाई जो मेरे पीछे तुम देख रहे हो, मैं काल भैरव के स्टैचू के आगे जो मेरे पीछे तुम देख सकते हो, माना जाता है और कहा जाता है पहले के टाइम पे अगर जस्टिस किसी को दिलवाना हो या कौन सही कौन गलत, किसी ने कोई गुनाह भी किया, अगर वो चीज को वो करना हो ना, अगर सच निकलवाना हो तो इनके आगे लाके उनको खड़ा कर दिया जाता था। लाइक पूछा जाता था कि तूने गुनाह किया है नहीं किया है क्या। अगर उस बंदे ने झूठ बोला तो कुछ दिन में उसकी मृत्यु अपने आप हो जाती थी। तो पहले के टाइम पे यही होता था कि अगर किसी ने गुनाह किया है, अगर वो झूठ बोल रहा है, तो इनसे ऊपर किसी को ना समझा गया है ना किसी को समझा जाता है। काल भैरव जो शिवजी भगवान का सबसे ज्यादा रौद्र वाला रूप है ना, वो ये। काठमांडू दरबार स्क्वायर है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जिस जगह पे हूँ मैं, ये मांडोका का रॉयल पैलेस है। मतलब ये दर्शाता है कि भाई, क्योंकि यहाँ पे नेपाल में ऑलमोस्ट पहले ना मोनार्की चलती थी,
ठीक है, जहाँ राजा सिर्फ राजा ही रूल करता था। मेरे साथ साथ देख सकते हो पैलेस है, और इन्होंने इसी पैलेस को ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। पीछे म्यूजियम की एंट्री है, तो अभी एंट्री लेते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी इन्होंने भगवान की छोटी छोटी वो पूरी वो बनवा रखी है। आर्किटेक्चर देख के तुम आइडिया लगा सकते हो, मतलब कितना अलग ही रॉयल वाली जो ऊपर से लुक आ रही है। मेरे पीछे हो गया ये देखो, कितना प्यारा अलग ही, मतलब अलग कुछ यूनिक सा ही बना हुआ है। चलते हैं अपन। मतलब नेपाल को पूरा बनाने में बसाने में सारा मेन जो रोल है वो इन्हीं का है। किंग पृथ्वी नारायण शाह 1723 में ये बोर्न हुए थे, 1775 में इनकी डेथ हो गई थी। अंदर राजा का महल कुछ ऐसा सा था, मतलब देख रहे हो कैसे बर्फ बना हुआ है, इसको एज इट इज ऐसे कैसे रखा हुआ। ऊपर जा रहा हूँ मैं, 4th फ्लोर पे। देखते हैं 4th फ्लोर पे, 4th फ्लोर के बाद है 4th फ्लोर पे भी ऊपर रूम बना हुआ है। पीछे सारे अंदर झाँक झाँक के देख रहे हैं कि भाई इसमें है क्या। ये वाला खाली रखा हुआ है। मैं और ऊपर जा रहा हूँ, मतलब। और यार ये आवाज़ सुन रहे हो, ये पूरा लक्कड़ का है, ये देखो। अरे इसके ऊपर और है, हेलो भाई, ये चल के आया हूँ, इसके ऊपर और है भाई। मतलब मैं अभी इस वक्त 5th फ्लोर पे खड़ा हूँ इसके, और उसके ऊपर भी वो देखो, वो सीढ़ियाँ जा रही हैं। अच्छा 6th फ्लोर आगे, 6th फ्लोर आगे, 5th है केवल। ये देखो, ओ भाई डर लग रहा है मेरे को, तो डर लग रहा है यहाँ पे। ये देखो, तुम ये मान लो ये जस्ट अभी 5th फ्लोर पे हम। और सोचने वाली बात तो ये है, अर्थक्वेक में ये जगह बची थी भाई। पहले जो बनता ना सारा लक्कड़ से ही बनता था। ये कौन सी लकड़ है यार? ये बहुत सॉलिड है। ये नहीं पता कौन सी है, मतलब लेंटर भी इसका लकड़ से टिका हुआ है सारा। भाई काठमांडू नाम ही इसलिए पड़ा था इसका, जो सारी चीजें बनी हुई हैं यहाँ लकड़ के, उससे बनी हुई हैं। ओहो, रूम में आया हूँ, रूम खाली है, पर एक चीज है भाई, यहाँ पे अभी तक ये लकड़ी है, ये सारा कुछ एज इट इज ऐसे कैसे टिका पड़ा है। ये देखो इतनी मजबूत लकड़ है ना भाई ये, क्योंकि ये पूरा जो महल बना हुआ है ना भाई, ये लकड़ से बना हुआ है। समझ ये नहीं आता कि भाई ये अब तक ये इतना टिक कैसे गया। या तो मेरे ख्याल से या तो ये रिस्टोर हुआ, नहीं तो इतना तगड़ा भूकंप आने के बाद भी ये लकड़ कैसे टिक गई है, या इसको बनाने में क्या टेक्निक यूज़ हुई है, क्या ऐसी कौन सी लकड़ यूज़ हुई है भाई, नो आइडिया। ना डेडली भूकंप जब यहाँ पे आया था तो भाई बहुत ज़्यादा नेपाल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो गई थी यहाँ पे। इतना नुकसान हुआ था, इतनी सारी बिल्डिंग, इतने सारे मंदिर, इतना कुछ टूटा था। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कोई रॉयल किंग पैलेस है, हनुमान डोका, जो हनुमान दरबार स्क्वायर एग्जैक्ट वहाँ पे। इनका जो आर्किटेक्चर तुम देख सकते हो, बाहर से ऐसे करके मिलता है, वो सिर्फ इसी वजह से। और भाई क्या बना रखा है इन्होंने, तो ये देख रहा है इन्होंने एक्चुअली बना क्या रखा, और सारा देखियो कितना प्यारा प्यारा ये कर रखा है। देखो है तो पूरा एकदम लक्कड़, एकदम अभी भी मजबूत पड़ी हुई है उस हिसाब से। बस ये भाई जाए ना नीचे, बाकी सब ठीक है। कौन सा वाला फ्लोर हो गया, 7th? जिसपे हम भाई अबे 8th फ्लोर पे आ गए। रास्ता देख लो यार इसका कैसा है यार। चलते हैं, उसके ऊपर भी एक और फ्लोर जा रहा है भाई। ये क्या कर रखा है यार इन्होंने यार, ये तुम ये देखो भाई, इतनी ऊपर इन्होंने बना के यार। ये यहाँ पे ना बंदूक वगैरह सेट करके, हाँ ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से ना इन्होंने यहाँ पे जैसे ये बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे वैसे इसकी क्या नीड है, यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई इशू है नहीं। यहाँ पे देखो ये यहाँ से बंदूक वगैरह लगा के निगरानी रखते होंगे ना भाई, क्या सीन रहता है। ये देखो इतना छोटा सा वो है, मतलब एंट्री है। अब इसके नीचे से हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से निकल के ऐसे यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे भी रूम पड़ा खाली, जहाँ पे सिर्फ गूंज रही है आवाज़। अब चलते हैं, इसके ऊपर एक और फ्लोर है, ये लास्ट आई थिंक, बिल्कुल नैरो वाला। ओह वो है, ओह सीढ़ियाँ देखो भाई,
ये देखो भाई, यहाँ से पूरा मिलेगा तुम्हें पूरे दरबार स्क्वायर का व्यू। ना भी लक्कड़ का हुआ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट यूज़ हुआ लक्कड़ का। और इनकी बालकनी जो मैंने दिखाई है कि भाई यहाँ पे ऐसे जालियाँ वाला जो पूरा इनका ये बना रखा है आर्किटेक्चर जैसा, वैसे ऐसी खिड़कियाँ हैं इनकी, और यहाँ से ये निकल रहा है। इधर बैक साइड पे भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। और यहाँ पे जो नेपाल में सालाना जो टूरिस्ट आते हैं ईयरली बेसिस पे जो आते हैं वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख टूरिस्ट ऑलमोस्ट विजिट करते हैं। आधे से ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट अगर काठमांडू रुके तो रुके, नहीं तो यहाँ पे विजिट नहीं करते, क्योंकि नेपाल में जो दुनिया में 10 में से 8 जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं ना, वो सिर्फ नेपाल में बसती है, जिसमें से माउंट एवरेस्ट भी एक है। लेट करवा रहे हो, जल्दी चलो। हम लेट करवा रहे हैं, हद होगी भाई हमारी। ये देखो भाई, यहाँ पे भी चाइना पहुंचा पड़ा है। हो वैसी बात है, बॉर्डर लगता है, नेबरिंग कंट्री है, चाइना वैसे ही हर जगह पहुंच जाता है। पर मेरा मेन मुद्दा जो दिखाने वाला है, मेन चीज़ें दिखाने वाली वो ये है कि ये देखो यहाँ पे लक्कड़ वाले असेंबल किए हुए जो उसके पीसीस पड़े हैं, या इसी के टूटे हैं या यहीं पे असेंबल किए हैं, जो फिर के बाद फिर से रिस्टोर करने के बाद जो इन्होंने बनाया है वो है। मैंने वैसे वीडियो बनाना अलाउड नहीं, पर वहाँ जो मैंने चीज़ें देखी हैं ना भाई, गोल्ड मेड सिल्वर मेड वाले इतनी, मतलब जिनके आर्म बैंड होते हैं जो वॉर के टाइम पे यूज़ करते थे, वो सारे गोल्ड के बने हुए। और साथ ही में पूरी नेपाल की जो पेंटिंग्स के थ्रू पूरी स्टोरी ऐसे डिस्क्राइब कर रखी थी इन्होंने। ये देखो फोटो। अभी हम जा रहे हैं जो यहाँ की मैंने बताया था ना, जो देवी है कुमारी घर, उनके घर के पास, जहाँ पे वो दर्शन देने आती है, मतलब शाम के टाइम पे जो 4, 4:30 फिर 5:30 ऐसा सीन रहता है, मतलब आधे घंटे की ड्यूरेशन पे। आया हूँ कुमारी के घर पे हूँ, दर्शन हमारे हो गए, पर सीन क्या रहता है, हम उनकी वीडियो या फोटो नहीं ले सकते, अंदर एंट्री पे आती है फोन जो है सबके बंद करवा दी जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ तुम्हें। हमने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछा, उनका कहना ये है कि जो एक कुमारी होती है, अब अगली कुमारी जो नई कुमारी का क्राइटेरिया क्या होता है, जो कुमारी चूज करते हैं वो 2.5 से 4 साल के बीच की होनी चाहिए, और उनके होरोस्कोप मतलब उनकी कुंडली वगैरह उसके मुताबिक वो होते हैं कि इनके इतने नक्षत्र, जो इनकी कुंडली देख के स्टार्स वगैरह जो इनके हैं, वो जितने भी मतलब नंबर होता है मुझे नहीं पता। वो दर्शन देने यहाँ पे आई थी, ठीक है, दिए, सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है दोबारा से, क्योंकि 5 बजे दोबारा से यहाँ से दर्शन होने हैं, तो सारे पब्लिक आ रही है, जो टूरिस्ट वगैरह है, कि जो स्कूलिंग वगैरह है वो यहीं होती है, जो टीचर आती है वो यहीं पढ़ाने आती है, प्लस साथ में इनकी फैमिली भी इनके साथ नहीं रह सकती, इनकी ना मम्मी ना पापा या जो भी पूरा परिवार है वो भी इनके साथ नहीं रह सकती। इनके साथ इनके जो गवर्नमेंट के साइड से प्रोवाइड किए हुए जो केयर टेकर होते हैं खाली वही रह सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफ ऑफ कुमारी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो वो नहीं शूट कर सकते हैं, पर बाकी उसके अलावा पूरा हम यहाँ पे ऐसे कैसे शूट कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पीछे का जो कुमारी है, ये अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज हुई है, और जो कुमारी चेंज होती है वो जब जो लिविंग गॉडेस है वो प्यूबर्टी हिट करती है, उसके बाद फिर ये नई जो कुमारी आनी होती है, उनका जो पूरा सारा प्रोसीजर, सारा प्रोसेस या क्राइटेरिया है, फिर जो पूरी होती है ना, लाइक जिनके नक्षत्र उस इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पूरे हो रहे हो, ऐसे नहीं कि भाई 10 या 15 लड़कियों में से या उसमें से ये ढूंढते हैं कुमारी या क्या, 200 या 400 जो लड़कियां होती हैं उन नंबर के अंदर में से वो ढूंढते हैं। और सबसे मेन चीज तो ये है, इनको बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है, और साल में 13 बार निकलती है, जब त्योहार होता है तब ये बाहर निकल सकती है, उसके अलावा इनको अलाउड नहीं है बाहर निकलना। इतना आइसोलेटेड रखा हुआ है, इतना आइसोलेटेड रखा गया, क्योंकि यहाँ की ये जीती जागती गॉडेस है, लिविंग गॉडेस इनका नाम है, मुनि के घर पे खड़े हैं। क्या थी चाट खाओ, रगड़ा चाट खाओ तुम, पहले ट्राई करके देख रहे हैं, फिर लेंगे सारे एक और। ये देखो भाई, ये मार्केट लगी हुई है, दूर तक देख रहे हो, ये मार्केट है वहाँ तक। इधर से अगर मैं इस साइड दिखाऊँ तो तुम्हें इस साइड भी पूरी मार्केट लगी हुई है, ठीक है। और अब वैसे भी इसका मैंने भैया से पूछा इनसे, अब ये क्लोजिंग टाइम हो चुका है इसका, जो आदिवासियों खड़ा है वहाँ से पूछा। ये ना यहाँ पे ना कुत्तों की हाइट है ना, जो ये कुत्ते हैं इनकी हाइट छोटी है, ये होता है ना, इसमें से हिली वाली साउंड निकलती है। यहाँ पे तो भाई ये ऑलमोस्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये देखो, ये है खुखरी, गोरखा नाइफ होता है, नेपाल में बहुत फेमस है, लोग अधिकतर अपने पास रखते हैं। ये देखो मार्केट है पूरी, यहाँ पे तुम्हें हीलिंग वाला ये
तुम्हें ब्रेसलेट्स वगैरह सारा कुछ। का इसमें 3 टाइप्स आता है। हाँ हाँ एक आता है हैंडमेड, हाँ, सेमी हैंडमेड, हाँ, मशीन मेड आता है। ठीक है। मेल एंड फीमेल साउंड होता है। अच्छा, मेल एंड फीमेल साउंड का भी सीन रहता है इसमें। नॉर्मली देखेंगे एक बार। ये वाला फुल्ली हैंडमेड। अच्छा दूसरा वाला देखेंगे मशीन मेड। अच्छा अच्छा, ये वाला मशीन मेड है। दूसरा देखेंगे मून बॉल बोलते हैं, मून बॉल, फुल मून बॉल। 2 minutes it goes for the 2 minutes। अगर एक बार वो करोगे तो 2 मिनट तक जाता जाता है। इनका थोड़ा बहुत मतलब मेंटल पीस के लिए, रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए। और क्या कह रहे हो भैया? ये वाला फुल मून बॉल में हैंड कार्विंग है। अच्छा, फुल मून बॉल में हैंड कार्विंग है। इसका बोलते हैं। सारी हैंड कार्विंग हुई है इसमें। ये वाला मशीन मेड है, वो हैंडमेड है। ये कौन सा अच्छा होता है, मशीन वाला हैंडमेड वाला? हैंडमेड वाला अच्छा होता है। हैंडमेड वाला अच्छा होता ये वाला फुली प्लेन है। हाँ। एक बारी मैं भी पूरा प्लेन है। आप पहले पाम में लेना पड़ेगा आपको। एक स्टिक उठाइए, मैं सीधे हाथ से जैसे आप पेन पकड़ते हैं, हाँ, हाँ, पेन हाँ। जैसे पकड़ते हैं वैसे पकड़िए। ठीक है। इजी के लिए सिर्फ घुमा रहे हैं आपको ऐसे। टैप नहीं करना पड़ेगा सर, बाहर से घुमाना चाहिए इसको। ठीक है। मेरी भी नहीं निकल रही यार। नहीं निकली है यार। मैं जब उनके साथ था ना, जब मैं शूट करता था इनके थेरेपी हो रही, तब तो उनके पास तो दूसरा होता था, लोहे वाला। ये लट्टड़ वाला